हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब कंपटीशन क्रैकर चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ए स्टेट 2019 से संबंधित। फ्रेंड, जितने भी मेरिट वाले स्टूडेंट हैं, नन मेरिट वाले नहीं, जितने भी मेरिट वाले स्टूडेंट हैं उन्हें जगने का समय आ गया है और आप लोग को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप लोग देख रहे हैं कि आज का जो समय चल रहा है, नियोजन की जो प्रक्रिया चल रही है, आप देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ पे क्या हो रहा है। ये स्थिति को आप देख सकते हैं कि ये आपका नियोजन की प्रक्रिया है। यानी समझिए कि 20 सीट के लिए, सॉरी 2 सीट के लिए इतनी सारी भीड़ें हैं। आप समझ सकते हैं कि आपका नियोजन का प्रक्रिया कितना जो है डरावना और कितना भयावह होने वाला है। तो फ्रेंड, जितने भी मेरिट वाले हैं वो सभी लोग जग जाएं, क्योंकि आप मेरिटोरियस हैं, आपने मेहनत किया है और नियोजन की प्रक्रिया में नहीं बल्कि नोटिफिकेशन की प्रक्रिया में आप लोग अपनी मांगों को रखें, जिस भी तरह से हो, जैसे भी हो, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो या चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, कॉल के माध्यम से हो या कोर्ट के माध्यम से हो। एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है मेरिट वाले लोगों के लिए कि मेरिट वाले लोगों का जो है केस जो है फाइलिंग हो चुका है। आलोक श्रीवास्तव सर के द्वारा जो है फाइलिंग हो चुका है। ये एक जो है आपका पहला कदम है और आप लोग इस कदम को बढ़ाते जाइए, ताकि तब तक जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाए। फ्रेंड्स, आपका ये नौकरी है, आपकी हक है और आपकी लड़ाई है। आपकी नौकरी को कोई छीन रहा है, आप अपने आप को जागिए, अन्यथा जीवन भर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। और आप लोग समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, जो नन मेरिट वाले हैं ये बार बार कह रहे हैं कि सीट को बढ़ाइए, सीट को बढ़ाइए। वो क्यों कह रहे हैं? आपके पास दिमाग नहीं है? आप नहीं सोच सकते हैं? क्योंकि वो लोग खुद चाहते हैं कि हम लोग भी इस बहाली प्रक्रिया में शामिल हो जाएं। शामिल हो जाइए, उसके लिए किसी को दुखी नहीं है। लेकिन जो मेरिट वाले हैं उनको जो है अपनी नौकरी दे करके, अपनी स्थान दे करके वो किसी दूसरे को जो है एंट्री नहीं करने देंगे। ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। तो जितने भी मेरिटोरियस हैं, ये आपकी लड़ाई है, आपके हक की लड़ाई है और आप स्वयं लड़िए, आप खुद लड़िए। आपको जो है, आपका जो है ये नोटिफिकेशन जो है आपको हक दे रहा है कि आप जो है आप नौकरी के योग्य हैं, क्योंकि आप मेरिट में हैं और मेरिट वाले स्टूडेंटों को नौकरी पहले मिलनी चाहिए, मेरिट वाले अभ्यर्थियों को नौकरी पहले मिलनी चाहिए। हाँ ठीक है, जो आपका बाद के जो भी बचे हुए हैं, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, उनके लिए अगर सीट बढ़ती है तो बढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मेरिटोरियस वाले जो भी स्टूडेंट हैं, पहले उनकी नौकरी होनी चाहिए। नियोजन प्रक्रिया के तहत नहीं जानिए, नोटिफिकेशन के तहत ही जानिए। आप लोग एक बात समझ लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, 2 सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एसएसटी और कंप्यूटर साइंस के ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये बिहार सरकार 20 साल तक यानी 2011 से 2040 तक भी भर्ती करना चाहे, तब पर भी 26,000 कैंडिडेट कभी भी सोशल्स में भर्ती नहीं हो सकते हैं। इस बात को लिख लीजिए। और सोशल साइंस की ये बात है, उसी तरह से कंप्यूटर की बात है। 2011 से उठा करके 2040 तक की टोटल वैकेंसियों को ऐड कर दिया जाए, तब पर भी इन पूरे लोगों की बहाली नहीं हो सकती है। और इन 2 सब्जेक्ट की वजह से ये पूरी बहाली फंसती हुई नजर आ रही है। फ्रेंड, जितने भी 2 सब्जेक्ट को छोड़ करके जितने भी कैंडिडेट हैं, उनकी आज नहीं तो कल बहाली हो जाएगी। पहले मेरिट वाले की बहाली हो जाने दीजिए, उसके बाद सेकेंड लिस्ट जारी होगा, क्योंकि सीट फुल नहीं हो सकते, तब जाकर के इनकी भी बहाली हो जाएगी, जितने भी क्वालिफाइड हैं। लेकिन अब आप सोशल और कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट के चक्कर में पड़िएगा तो निश्चित तौर पर किसी की भी बहाली नहीं हो पाएगी, क्योंकि सारे लोग जो है बहाली प्रक्रिया को रोकने का जो है बहुत ही काफी मात्रा में षड्यंत्र कर रहे हैं। और मेरिट वाले आप इतने बुद्धिहीन कैसे हो रहे हैं? आप तो मेरिट में हैं, आप तो इसी तरह से नन मेरिट वाले से बहुत काफी आगे हैं, दिमाग से भी और पढ़ने से भी बहुत आगे हैं। तो आप अपने दिमाग को क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं? ये लोग आपको बरगलाने की चेष्टा कर रहे हैं और आप लोग बरगलाते हुए जा रहे हैं। आप लोग बढ़ चढ़ के जितना भी हो सके आलोक श्रीवास्तव को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि केस हो चुका है और निश्चित तौर पे जीत बिल्कुल ही नोटिफिकेशंस के आधार पर ही होगी। चाहे नोटिफिकेशंस में कोई भी एंट्री कर जाए, चाहे 2011 की एंट्री करने की लोग बात कर रहे हैं या नन मेरिट वाले की एंट्री की बात कर रहे हैं, आप याद रखिए, अगर इन लोग की नौकरी भी हो जाती है, अगर मेरिट वाले लड़ते हैं, तो निश्चित तौर पे इन लोग की नौकरी भी जा सकती है और आप मेरिट वाले की 110% जीत होगी। तो मेरिट वाले आप आगे आइए, आपकी जीत सुनिश्चित है। ये आपके लिए पॉजिटिविटी मिलेगी ही मिलेगी, चाहे जिस भी तरह से दे, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल देगी, क्योंकि मेरिट और नन मेरिट को इक्वल कभी भी नहीं किया जा सकता। और ये एग्जाम कोई पत्रता परीक्षा नहीं, एसटीईटी जो है आपका पत्रता परीक्षा नहीं थी, बल्कि ये एक कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम था।
आप देख सकते हैं जब सीटेट का एग्जाम होता है तो उसमें कोई भी जो है वैकेंसी जो है क्लियर नहीं की जाती है, सीट क्लियर नहीं होता है, लेकिन आपके ए स्टेट में सीट डिक्लियर था। तो आप समझ सकते हैं, आप किसी भी एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप नोटिफिकेशंस को देख करके ही फिलअप करते हैं, नोटिफिकेशंस में जो लिखा रहता है उस बात को सोच समझ के ही फिलअप करते हैं और आप नोटिफिकेशंस को ही फॉलो करते हैं जैसे नोटिफिकेशन में दिया रहता है। तो फ्रेंड्स, आपने एसटीएटी का भी फॉर्म आपने नोटिफिकेशंस देख करके ही फॉर्म भरा था और आप भी यही जानते थे, या नॉन मेरिट में हैं या जो डिस्क्वालीफाई हैं वो भी जानते थे कि ये एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम है और इस एग्जाम में जो जितना स्कोर करेगा उसका मेरिट जो बनेगा उसी को जॉब मिलने वाली। ये सारे लोग इस चीज से वाकिफ हैं। भले ही आज लोग बरगला रहे हैं, भले ही लोग कुछ भी कर रहे हैं, ये अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। और आप ध्यान रखिए, एसटीएटी का जो भी आपको सोशल और कंप्यूटर साइंस के जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं इनकी नौकरी देना नामुमकिन है। आप समझ सकते हैं 2011 से 2040 तक की पूरी वैकेंसी दे दी जाए तब पर भी जॉब नहीं होगी। इसलिए आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़िए, जो भी मेरिटोरियस है उनका जॉब पक्का होगा। इसलिए आप लोग अपने जॉब की लड़ाई को लड़िए जिस भी तरह से, कोर्ट के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। देखिए यहाँ पे एक ट्विटर जो है आया हुआ है, यहाँ पे स्पष्टली ढंग से एसटीएटी अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर उठाई विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति। और देखिए अपॉइंटमेंट ऑन एसटीएटी एडवर्टाइजमेंट, ये होना चाहिए आपका हैशटैग। अब बिल्कुल जो है एडवर्टाइजमेंट के जो है आधार पे ही बहाली प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि यही जो है आपका सही रास्ता है और सही तरीका है, तब जाकर के आपकी जॉब बिल्कुल सुनिश्चित हो सकती है। अन्यथा आप देख रहे हैं कि आजकल का जो भीड़ चल रही है, 2 सीटों पर जो है इतने सारे भीड़ चल रहे हैं, इसी का शिकार होना पड़ेगा मित्रों। तो आप सभी लोग समझते हैं कि, उम्मीद भी करते हैं कि आप सभी लोग मेरे बातों को जो है सुने होंगे, समझे होंगे और उस चीज़ से वाकिफ भी हुए होंगे। आप लोग सोचिए, आप लोग के पास जो है बहुत सारे मात्रा में सलाह भी लेने वाले हैं, सोचने समझने वाली भी बातें हैं। आप लोग उनकी जो है उनकी निजी स्वार्थ के चक्कर में न पड़े। आप अपने अपने चीज़ों को देखें कि आप मेरिटोरियस हैं और आपका हक है, और आप अपने हक के लिए पूर्ण रूप से लड़ाई कीजिए, चाहे जैसे भी हो सके। आप अपने हक को किसी और के खाते में जाने न दें, अन्यथा रोने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। धन्यवाद।